हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोमेरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जिसे हिंदी में संस्था का सीमा नियम कहते हैं। नंबर 2, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे संस्था का अंतर्नियम कहते हैं। नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे कंपनी का सीमा नियम कहा जाता है। कंपनी का सीमा नियम वह होता है जिसमें कंपनी के उद्देश्य के बारे में वर्णन होता है कि कंपनी क्या प्रोडक्शन करेगी, कितना करेगी, कैसे करेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम लिखा होता है, पूरा एड्रेस, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल अर्थात जो भी कंपनी की अधिकृत पूंजी है उसके बारे में भी लिखा होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक चार्टर्ड होता है अर्थात यह कंपनी का संविधान होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निम्नलिखित बातें होती है, जैसे नंबर 1 नाम, नंबर 2 इसमें जो एसोसिएशन है इसमें कंपनी का जो भी पूरा नाम है वो लिखा होता है। नंबर 2, पंजीकृत कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस लिखा होता है कि ऑफिस कहाँ है, किस जगह और किस स्थान पे और किस राज्य में है। नंबर 3, पूंजी कैपिटल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की पूरी ऑथराइज्ड कैपिटल अर्थात अधिकृत पूंजी के बारे में लिखा होता है। नंबर 4, संस्थापक सदस्य। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अर्थात सीमा नियम में कंपनी के जो संस्थापक सदस्य हैं, निर्देशक हैं और जो संचालक हैं उनके बारे में लिखा होता है, उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए होते हैं और जो भी उनके द्वारा निर्देशक और संचालक के द्वारा जो भी शेयर लिए गए हैं उसके बारे में भी वर्णन होता है। नंबर 2, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे कंपनी का अंतर्नियम भी कहते हैं। कंपनी का अंतर्नियम वह होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारे नियम और जो भी रूल रेगुलेशन है वो लिखे होते हैं। इसमें यह होता है कि निर्देशक की नियुक्ति से संबंधित नियम लिखे होते हैं, निर्देशक द्वारा उनके कर्तव्य लिखे होते हैं और जो भी कर्मचारी है उनके जो रूल रेगुलेशन है उनके द्वारा जो फॉलो किए जाएंगे अर्थात उनके द्वारा जो फॉलो किए जाएंगे उसके बारे में भी वर्णन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह भी वर्णन होता है कि कंपनी जो शेयर अलॉट करेगी अर्थात इशू करेगी मार्केट में उसके बारे में भी नियम दिए होते हैं। इसमें कंपनी जब समापन होगी अर्थात इंसॉल्वेंट होगी उसके बारे में भी पूरे रूल रेगुलेशन के तहत सॉल्वेंट होगी, ये भी वर्णन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह भी वर्णन होता है कि कंपनी की जो बैठकें हैं वो किस नियम के आधार पर होगी और कैसे की जाएगी। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।